नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डेली डोज। मैं हूं कमलकांत। अगर आप एसएससी, रेलवे या डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आज है 28 दिसंबर और चलिए आज हम शुरू करेंगे मैथ्स के कुछ सवाल जो कि पिछले ईयर के कुछ सवाल को डिस्कस करेंगे। जो कि पिछले ईयर में जो कुछ भी सवाल आए थे उसको हम डिस्कस करेंगे। सिर्फ इस वीडियो में सिर्फ मैथ्स के ही क्वेश्चन रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। चलिए सवाल को देखते हैं। सवाल में क्या लिखा है कि 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 6 बचता है। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? सवाल नंबर 1 को देखते हैं। 5 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 10,000 होगी। अब सवाल में कह रहा है कि 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 6 होना चाहिए। तो हम 5 अंक की सबसे छोटी संख्या ये है, इसको हम 7 से डिवाइड करते हैं। चलिए 7 से डिवाइड करें तो एक बार में जाएगा, तो 3 हुआ, 0। फिर 4 से देते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, फिर 2, फिर 0 आया, फिर 2 बार से जाएगा, ये कितना हो गया? 7 दूने 14, 6 आया, 0, 8 बार में देते हैं 56। तो ये रिमाइंडर कितना आया? 4। लेकिन हमको सवाल में पूछ रहा था कि रिमाइंडर आना चाहिए 6। तो 6 आने के लिए यहाँ पर कितना की कमी हो रही है? 2 की कमी हो रही है। अगर इसमें हम 2 जोड़ देंगे तो 6 रिमाइंडर हो जाएगा। यानी 2 हम कहाँ ऐड करेंगे? 2 हम जो सवाल में जो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या थी उसमें अगर 2 जोड़ देंगे और उसके बाद इसको अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 6 आएगा। तो इस सही जवाब होगा इसका बी। चलिए कैसे बना आपको पता चल गया। अब अगले सवाल को देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए। सवाल में कह रहा है कि x और y मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। x प्लस y मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। y और z उसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। y प्लस z 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। x प्लस z उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो x x प्लस z सॉरी x प्लस z x प्लस z इसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब हमको ऐसा नंबर लेना है जो कि तीनों से डिवाइड हो जाए। तो ऐसा नंबर क्या हो सकता है? तो इसका एलसीएम जो भी होगा, इसको ऐसा नंबर लेना है, इसको एलसीएम ले लो या फिर ऐसा नंबर सेलेक्ट करोगे जी तीनों से डिवाइड हो जाए। तो हम 180 लेते हैं। चलिए अब ये 12 को 180 से डिवाइड करेंगे कितना? 15 बार में जाएगा, ये 10 बार में जाएगा और ये 12 बार में जाएगा। टोटल काम कितना हो गया? तो 37। अब सवाल में बोल रहा है कि यदि x, y और z मिलकर इसी काम को कर सकते हैं तो कार्य को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा? टाइम पूछ रहा है, कितना दिन लगेगा। तो देखिए x प्लस वाई प्लस z प्लस x प्लस z इक्वल टू 37। यहाँ दो डबल x है, डबल y है, डबल z है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 कॉमन ले ली 37। तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 37/2। तीनों मिलके इतना टाइम लगेगा। अब टोटल काम कितना है? टाइम इतना नहीं लगेगा। टाइम अभी देखिए, टोटल वर्क को डिवाइड करेंगे 37/2, 137 इंटू 2। तो इसको डिवाइड करने पर कितना होगा? देखिए आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो इसको डिवाइड करने पर ऑलमोस्ट 10 के बराबर आएगा, 10 के बराबर आएगा। 10 दिन लगेगा। अब आते हैं अगले सवाल पर। देखते हैं क्या लिखा है सवाल में। सवाल नंबर तीसरा, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/√34, कॉस थीटा इज इक्वल टू 5/√34। तो इतना दिया हुआ है
और हमको पता करना है 1 प्लस टेन थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा क्या होगा। देखिए टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और टेन थीटा क्या होता है 1 बाई कॉट थीटा, इसका उल्टा होता है। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉस बाई साइन हो जाएगा, ये तो सबको पता है। अब देखिए क्या करना है, हमको टेन थीटा निकालना है। तो टेन थीटा इक्वल साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस साइन कितना है 3 बाई √4, ये 5, ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या आया 3/5। अब इसमें पुट कर देंगे 1 प्लस 3/5 डिवाइड बाई 1 माइनस 5/3, इसको एलसीएम लेंगे तो ये 5 प्लस 3/5, और ये हो जाएगा 3 माइनस 5/5, तो 8/5, सॉरी यहाँ 3 होगा, और माइनस ऑफ 3/2, ये 4 हो जाएगा, माइनस 12/5, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं अगले सवाल पर। देखिए सवाल में देखिए क्या है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, पास होने के लिए पूर्णांकों का 50% अंक लाना आवश्यक है, कंपलसरी है। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल है, 2 अलग अलग पेपर है। एक छात्र ने 200 पूर्णांक वाले पहले प्रश्न पत्र में 40 अंक प्राप्त किए। पहला जो पेपर था वो 200 नंबर का था जिसमें वो 40% अंक प्राप्त किया। अब दूसरा पेपर देखिए, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न पत्र में उसे कितना प्रतिशत अंक लाना आवश्यक है। तो इसमें टोटल 150 नंबर का है और इसमें कितना अंक लाना आवश्यक है। देखिए क्या कह रहा है, 50% अंक लाना आवश्यक है। पहला पेपर कितना है 200 नंबर, दूसरा पेपर कितना है 150 नंबर, कितना हो गया टोटल 350। इसका 50% कितना होगा 150 प्लस 25 यानी 175। आपको 175 टोटल मिला के 175 अंक लाना पड़ेगा। अब देखिए क्या होता है इसमें, इसमें बोल रहा है कि एक छात्र ने 200 पूर्णांक वाले अंक में पहले प्रश्न में, पहला जो पेपर था 200 में 40% अंक लाया यानी 80 अंक लाया। अब 80 अंक लाया और उसे कितना अंक लाना है तो 70, इसे माइनस कर देंगे 5, और ये इसमें 95 होगा। 95 किस में लाना है, दूसरे पेपर में लाना है, दूसरे पेपर में 95 उसको अंक लाना है। तो 95 डिवाइड बाय टोटल में डिवाइड करेंगे हो जाएगा। तो देखिए इसको काटते हैं 2 3 यानी 5 10 9 दूनी 18 और 19/3, यानी इसको डिवाइड करेंगे तो 60 ऑलमोस्ट 60.33% होगा। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ये, इसको हम 64 ही मान लेंगे 64। चलिए अब अगले सवाल पर आते हैं। देखिए सवाल देखिए क्या है, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू है 625, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू है 25, ए प्लस बी इक्वल टू है 5। तो ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू, इसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए। तो इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। हमें ये पता है, ये निकालना है, ये पता नहीं है। तो देखिए इससे ये पता हो सकता है। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 25 है। ए स्क्वायर इसका फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी, ए प्लस बी इक्वल टू 25, और बी का वैल्यू दिया हुआ है कितना, बी का वैल्यू दिया है 5, ए माइनस बी,
और ये 25, तो ये 5, a माइनस बी का वैल्यू 5 हो गया। अब क्या करेंगे, ये a माइनस बी का वैल्यू जो है ना यहाँ पुट करेंगे, और 25 इक्वल टू 5 ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये कट जाएगा 125 ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी 125 इसका आंसर होगा। चलिए अब अगले सवाल पर आते हैं। सवाल में कह रहा है कि वह बड़ी संख्या बताएं जिसे 155, 260 और 315 से डिवाइड करने पर क्रमशः 5, 10 और 15 शेषफल बचेगा। इस सवाल को कैसे बनाएंगे, जैसे 155 है, 260 है और 315 है। अब इसमें से जितना क्रमशः शेषफल बोला है ना सबको माइनस कर देंगे। अब इसमें माइनस करेंगे तो 150 बचेगा, इसमें माइनस करेंगे तो 250 बचेगा, और इसको माइनस करेंगे तो 300 बचेगा। बचा। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों का HCF निकाल लेंगे। HCF निकाल लेंगे, हो गया। अब HCF निकाल लेंगे। हम सबसे पहले इसको 10 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि हम इसको डिवाइड तब तक करेंगे जो तीनों कटना चाहिए। ऐसी संख्या लेंगे तो तीनों कटना चाहिए। 10 से करेंगे तो ये 15 होगा, ये 25 होगा, ये 30 होगा। अब ऐसा कोई नंबर है जो तीनों से कटे? हाँ है। कितना? 5 से कटेगा, 5 और 6। अब ऐसा कोई नंबर जो नहीं है जो तीनों को काट सके, तो HCF हमारा यही हो गया 50। चलिए आगे आंसर। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखते हैं अगला सवाल। एक क्लब में महिलाओं की संख्या का पुरुषों की संख्या का अनुपात इतना है। महिलाओं, फीमेल और मेल 3:2 अनुपात इतना है। यदि हाल ही में 300 महिला क्लब में शामिल हुई, 300 महिला शामिल हो गई, तो अनुपात 5:2 हो गया। तो देखिए ये हो गया। अब बोल रहा है कि क्लब में अब महिलाओं के सदस्यों की संख्या क्या होगी, अब कितना है। देखिए ये जो गैप है ना, कितना हो गया, 2 है। 2 हुआ यानी 2 इक्वल टू 300, तो 1 इक्वल टू कितना होगा, 150 के बराबर होगा। तो 5 कितना होगा, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि अब संख्या इतना हो गया महिला का। तो ये 0.75 माने 750 महिलाओं की संख्या अब 750 होगी। चलिए आते हैं अगले सवाल पर। दो संख्या का योग 60 है, x + y = 60। अब बोल रहा है कि उसका मस मतलब HCF और LCM कितना है। HCF 12 है, ये 72 है। अब उन संख्याओं का रेसिप्रोकल का योग कितना होगा, उल्टा करने पर, रेसिप्रोकल करने पर उसका सम कितना होगा, ये बताना है। तो चलिए देखते हैं। हम मान लेते हैं जो नंबर है वो है a + b = 60। अब क्या होगा, a × b, l यानी इसका हम निकाल लेते हैं, ये LCF और HCF इंटू कर देंगे तो 72 × 12 ये हो गया। अब ये हो गया। अब इनका हमको क्या निकालना है, रेसिप्रोकल करके इसका सम निकालना है। तो रेसिप्रोकल कर देंगे 1/a + 1/b, a + b, a × b। a + b का वैल्यू कितना है, 60। a × b का वैल्यू कितना है, 72 × 12, 12 × 5 = 60, यानी 5/72 इसका आंसर हो। चलिए अब आते हैं अगले सवाल पर। देखिए सवाल बहुत ईजी है। √5 4 √125 डिवाइड बाय 24 × 45। अब क्या करना है, देखिए 54 इसको डिवाइड कीजिए, कितना से जाएगा, 2 से, 27
फिर कितना से जाएगा 3 से 9, फिर कितना से जाएगा 3, यानी 3√6। अब क्या कीजिए, अब 125 को डिवाइड कीजिए कितना से, 5 से, 25 बचे 125, फिर 5 से दीजिए, यानी 5 बाहर रहेगा, अंडर रूट 5। अब क्या है 24, 2 से दीजिए 12, 2 6, फिर 2 से जाएगा 3, यानी बाहर रहेगा 2, अंदर में 6। अब कितना है 45, कितना से जाएगा 3 से 15, 3 5, यानी 3 बाहर गया, अंडर रूट 5, 5 से 5 अंडर रूट कैंसिल, 6 से 6 अंडर रूट कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, यानी 5/2। 5/2 क्या ले सकते हैं 2.5, तो ऑप्शन सी। चलिए अपन आते हैं अगले सवाल पर। देखिए अगला सवाल अच्छा है, इसको बनाइए। एक वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। यदि 15% की छूट दी जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत निकालें। देखिए ये जो हम लोग सवाल बना रहे हैं ना, ये मिक्स है, कोई ऐसा नहीं है ये कि एक चैप्टर को फिनिश करेंगे फिर दूसरा चैप्टर जाएंगे, ये सब करने का टाइम पार हो गया। अब हम लोग मतलब क्या बताएं कि मिक्सिंग क्वेश्चन बनाएंगे। मिक्स क्वेश्चन बनाने से ही अच्छा रहता है। एग्जाम में ऐसा नहीं रहेगा कि इस पार्ट का ये बनाओ, इस पार्ट का ये बनाओ, ऐसा ऐसा इस चैप्टर का ये क्वेश्चन, ऐसा नहीं रहेगा। मिक्स बनाओ तो सीखोगे जल्दी। चलिए अब आते हैं अगले सवाल पर। देखिए एक वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। लागत मूल्य यानी सीपी और एमपी, इधर ले लेते हैं एमपी, इधर सीपी। 70% किसका है, एमपी 100 है, ये 75 है, ये कह रहा है सवाल में। अंकित का 75%, ठीक। यदि 15% की छूट दी जाती है, छूट किस में दिया जाएगा, छूट किस में दिया जाएगा, छूट हम देंगे मार्क प्राइस में ही छूट देंगे। तो मार्क प्राइस में 15% की छूट देंगे, कितना हो गया 15 आ गया, यानी 100 माइनस 15 कितना हो गया 85। 85 में अगर 70 हम खरीद के कितना में लाए हैं 75। 75 का सामान खरीदा हुआ सामान अगर हम 85 में बेचें और हम मार्क प्राइस कर देंगे 100 और उसको बोल दिए कि लो छूट में 15% कम दे दो, उसके बाद हम उसको 85 में बेच दिए और हम खरीद के कितना में लाएं 75, फिर भी हमको 10 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। किस में फ़ायदा हो रहा है, हमेशा सीपी में। बस हो गया। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, यानी 3.33%, ऑप्शन ए। अब आते हैं अगले सवाल पर। देखिए हरीश का मासिक वेतन 45,000 रुपया में से 1/3 शिक्षा में खर्च करता है। 1/3 एजुकेशन में कितना करता है 1/3, और 2/6 भोजन फूड में कितना करता है 2/6, यानी 1/3 तो खर्च करता है। तो शेष वेतन वो कितना बचत करता है, तो बचत राशि बताना है कितना बचत करता है। अब 45,000 टोटल कमाता है, एजुकेशन पर 1/3 खर्च करता है, यानी 15,000 रुपया एजुकेशन में खर्च करता है। अब फूड में कितना खर्च करता है 1/3, इसमें भी फूड में खर्च करता है, इसमें भी 15,000 रुपया खर्च करता है। अब दोनों को जोड़ देंगे, इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा 30,000 हुआ। 30,000 रुपया वो एजुकेशन और खाने में खर्च करता है। टोटल उसका कमाई कितना है 45 रुपया। 30,000 रुपया खर्च करता है तो बचाता कितना है 15,000 रुपया। सवाल में तो यही तो कह रहा था, ऑप्शन सी। अब आते हैं अगले सवाल पर। देखिए 3,400 रुपये की राशि पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज 680 रुपया है, तो ब्याज की दर बताना है, आर बताना है। बहुत ईजी है। 680 रुपया इंटरेस्ट मिलता है, 3,400 रुपया उसका अमाउंट है, 4 वर्ष का है
और आर निकालना है। हो गया, ये 20 बार में ये 5, आर इक्वल टू 5%। हो गया, सिंपल। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए सवाल देखिए, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी है और आयत का परिमाप 48 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल निकालना है। एक सबसे पहले हम एक आयत बना लेते हैं। सबसे पहले एक आयत बना लेते हैं। उसके बाद ये ए है, ये बी मान लेते हैं। सवाल में क्या रहा है कि बी का मान यदि एक्स है तो ए का मान 2x होगा, ये बोल रहा है। उसका आयत की लंबाई जो है ना उसकी चौड़ाई का दुगना है, और आयत का परिमाप, ये परिमाप क्या होता है, ये पूरा पूरा लेंथ, साइड पूरा लेंथ, ये दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर। परिमाप इतना दिया हुआ है, हमको निकालना क्या, क्षेत्रफल। तो क्या होगा, देखिए ये साइड जोड़ेंगे, ये साइड कितना दिया हुआ है 2x, और इस साइड को ऑपोजिट साइड भी तो 2x ही होगा ना, 2x। फिर इस साइड को लेना है x, फिर इस साइड भी तो लेना है x, इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। तो कितना हो गया 6x इक्वल टू 48, तो x इक्वल टू 8। x का वैल्यू 8 आ गया, x का वैल्यू 8 आ गया, तो इसका वैल्यू 16 हो जाएगा। अब एरिया निकालना है, एरिया क्या होगा a इंटू बी, यानी 16 इंटू 8, कितना हो गया इसका आंसर 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल। चलिए अगले सवाल में, चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का आप खुद बना के लाइए, हम चाहते हैं इसका इसका आंसर भी 1 आएगा, लेकिन आप इस सवाल को बना के किस कॉन्सेप्ट में क्या है उसको कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए अब हम 15 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए क्या है सवाल, 2400 के 12% में क्या जोड़ें कि योगफल 5400 के 18% के बराबर हो। अब 2400 का 12% क्या होगा, 2400 का 12%, देखिए इसको निकालने का सबसे आसान तरीका बताता हूँ। किसी का भी परसेंट निकालना है सबसे आसान तरीका, सीख लीजिए। 2400 का सबसे पहले हम 10% निकालते हैं। 10% क्या होगा, एक पॉइंट हटा देंगे, 240। अब बोल देगा इसका 1% क्या होगा, 2400 का 1%, 1% क्या होगा, तो सिंपल यहाँ 2 पॉइंट आगे कर देंगे, यानी 24 हो जाएगा 1%। अब इसका 12% लेके जाना है, 10% यहाँ हो गया। अब हमको 2% चाहिए, तो इसको अगर 2 से गुना कर देंगे तो इसको भी 2 से गुना कर देंगे, 48, ये 248, ये 12%। अब क्या हो जाएगा 240 प्लस 48, 882, ये हो गया 12%। 12% हो गया। अब सवाल में क्या कर रहा है, 5400 के 18% के बराबर हो जाए। तो देखिए इसमें क्या करना है आप, 5400 का 18% सिंपल निकाल लेना है। इसको हम इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 972। अब 972 इसमें से माइनस कर दें, कितना हो जाएगा 4, 4, 4, ये 6, 6 में 16 में से 8 गया तो 8, ये हो जाएगा 684। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल 16, इस सवाल को भी आप ही बनाएं, बहुत इजी है। इसमें क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। अब इसको बना लीजिएगा, ये मैंने हिंट दे दिया, इस तरह से बनेगा। चलिए 17 भी आप ही खुद बनाइए, 17 भी इजी है। इसमें क्या करना है, माइनस प्लस तो करना ही है, और कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। 18 भी आप ही बनाइए, इसमें भी माइनस प्लस ही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं। चलिए मैं 19 बनाता हूँ। 19 देखिए क्या क्या कर रहा है, 438 इंटू 764 इंटू 1256। अब इसका यूनिट डिजिट पूछ रहा है, इकाई अंक संख्या, यूनिट डिजिट।
सबसे पहले ये और इस इकाई संख्या को गुणा करते हैं, तो 4 8 32 होता है। अब इसका यूनिट डिजिट और इसका यूनिट डिजिट, तो 4 × 4 = 24। अब इसका यूनिट डिजिट और ये यूनिट डिजिट इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। इसका सही जवाब आ जाएगा। चलिए अब अगला सवाल में आते हैं। एक रस्सी को 3 अलग अलग भागों में डिवाइड करना है। पहला भाग पूरी लंबाई का 1/5 है, दूसरा भाग पहले भाग का 3/2 है, तो तीसरा भाग कितना अंश होगा। सीधा सिंपल सवाल है, बने। देखिए रस्सी की लंबाई, ये रस्सी मान लेते हैं, इसका लंबाई x है। 3 भाग में इसको डिवाइड करना है, 3 भाग में डिवाइड करना है। पहला भाग क्या है, पहला भाग क्या कर रहा है, पहला भाग जो है ना पूरी लंबाई का 1/5 है, पूरी लंबाई का, पूरी लंबाई ये है 1/5 है। दूसरा भाग क्या है, दूसरा भाग पहले भाग का 3/2, और तीसरा भाग निकालना है। तीसरा भाग बोल रहा है कि रस्सी का टोटल का कितना अंश है, तो तीसरा भाग को हम ए मान लेते हैं और टोटल लंबाई ये है। अब सबको प्लस कर देंगे, तो रस्सी का लंबाई निकल जाएगा। मैंने रस्सी को एक्स माना है, पूरा लेंथ, रस्सी का लंबाई एक्स है। अब इसको ऐड करते हैं, चलिए। 1/5 + 3x/10 और -x -a। देखिए अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, ये कितना होगा, 50 5 10 1, सॉरी ये 10 होगा, 50 नहीं होगा, कितना होगा, ये 2x + 3x - 10x = a माइनस का a। अब देखिए क्या होगा, ये -5x/10 = -a, माइनस माइनस कैंसिल, 1/2, x/2 = a। तो ए रस्सी का पहला भाग क्या होगा, 1/2 भाग होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब आते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए इस सवाल में क्या है, इस सवाल को आप ही बनाइए, मैं चाहता हूँ इस सवाल को आप बना कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। अगला सवाल देखते हैं। एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है जिसका कोण दिया हुआ है ये, तो त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण का माप बताना है। देखिए 2x डिग्री, 3x डिग्री, -8 डिग्री, दूसरा साइड, तीसरा है 5x डिग्री। अब देखिए इसमें क्या है कि सबसे बड़े कोण का माप बताना है। सिंपल सा आंसर है। त्रिभुज के तीनों कोणों का माप कितना होता है, 180 डिग्री। अब सबको सम कर देंगे, 2x + 3 + 5 -12 360 होगी। अब इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, सबको अगर सम कर देंगे कितना हो जाएगा, 10 डिग्री, ये कितना हो जाएगा, 20 = 360। ये ऑपोजिट साइड चल जाएगा, कितना हो जाएगा, 380 हो गया। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 38, 38 आ गया। सॉरी ये 360 नहीं होगा, 180 होगा, 180 होगा, सॉरी सॉरी 180, ये 180 होगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 18 आ गया। अब बोल रहा है कि सबसे बड़े कोण का माप, सबसे बड़े कोण का माप क्या होगा, ये होगा। अब इसको 18 से इंटू कर देंगे, 18 × 5 -12, तो देखिए इसका आंसर 88 हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर आते। एक सिलेंडर की ऊंचाई, एक सबसे पहले सिलेंडर बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं सिलेंडर। सिलेंडर की हाइट कितना दिया है, 14, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया कितना दिया, 528 सेंटीमीटर स्क्वायर, 528 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है।
अब इसमें क्या है, हमें क्या निकालना है, इसमें हमको वॉल्यूम निकालना है, आयतन निकालना है। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। हमको ये निकालना है, इसका वैल्यू कितना होगा। देखिए तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, आर का वैल्यू चाहिए, एच दिया हुआ है, आर चाहिए। देखिए क्या होगा, हाइट दिया हुआ है, कर्व सरफेस दिया हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे, 2 पाई आर इंटू एच इक्वल टू 528। मैंने ये 2 पाई आर इंटू एच क्यों लिया 528, क्योंकि देखिए अगर इसको हम बीच से काट देंगे, सिलेंडर, कोई सिलेंडर है गैस का सिलेंडर, उसको ऊपर से काट देंगे और इधर को इसको भी हटा देंगे और ऊपर से भी हटा देंगे। सिंपल इसको अगर काट देंगे उसके बाद खोल देंगे, काटने के बाद खोलने से ऐसा कुछ दिखेगा, वो एक आयत शेप का दिखेगा, यानी रेक्टेंगल शेप का दिखेगा। तो रेक्टेंगल का तो हाइट यहाँ पर कितना है 14, ये तो 14 ही रहेगा। और ये इसका वैल्यू हो जाएगा 2 पाई आर। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर का जो हिस्सा था ना वो सर्किल में था, और सर्किल का परिमाप क्या होता है 2 पाई आर। तो वही तो इसका लेंथ हो जाएगा, और इसकी हाइट, यही तो इसकी ब्रेड इसकी हाइट हो जाएगी। तो वही तो इसका परिमाप इतना दिया हुआ है। अब बनाते हैं इसको, तो हो गया। अब इसमें क्या करेंगे कि अब हम इसको आर का वैल्यू निकालना है। तो देखिए सिंपल, 2 × 22/7 × आर इंटू 14, 7 दूनी 14, 528 हो गया। अब इसको काटने के बाद आंसर हमारा कितना आएगा, आर का वैल्यू 6 सेंटीमीटर आएगा, 6 सेंटीमीटर हुआ। और हमें निकालना कितना है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर 22/7 × आर का 6 × 6, एच का वैल्यू 14। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद इतना होगा 584 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन बी। चलिए अब अगले सवाल पर आते हैं। दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात, हम्म, इस क्वेश्चन को भी आप ही बनाए, इजी है, आप बना के लाइए और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। मैंने 4-5 क्वेश्चन आप लोगों को बनाने के लिए दिया हूँ, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर कीजिए और बताइए। और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है। इस क्वेश्चन को बनाने में भी 1 घंटा लग जाता है, क्वेश्चन छाँटने उठने में 1 घंटा लग जाता है। तो मेरे तरफ से भी बहुत मेहनत रहता है इसमें। मैं भी कुछ सीखता हूँ और आप लोग से भी कुछ सिखाता हूँ आप लोग को, और आप लोग से भी कुछ सीखता हूँ। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सामान्य तौर पर केंद्रीय प्रवृत्ति को नापने में सबसे उपयुक्त औसत मूल्य क्या है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा मीन, मीन माध्य, जिसको मीन बोलते हैं, इसी से हम तो एवरेज नापते हैं, और सही आंसर होगा। अब 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्टेशन ए है और स्टेशन बी है, ये दिया हुआ है स्टेशन ए और स्टेशन बी दिया हुआ है। और क्या लिखा है कि एक ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर 50 किलोमीटर यानी T1 ट्रेन 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आगे की ओर जाती, इधर जाती, बी की ओर जाती। आधे घंटे बाद या इसका मतलब आधा किलोमीटर ट्रेन टी वन चल चुका होगा। आधे घंटे बाद स्टेशन बी से मैंने टी टू जो है ना वो 150 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ए की ओर जाता है। आधा घंटे बाद, किसके आधा घंटे बाद, T1 के आधा घंटे बाद। दोनों स्टेशन के बीच की दूरी 725 है और बी की दूरी 725 किलोमीटर। जिस स्थान पर दोनों ट्रेन मिलती हैं उस स्थान से ट्रेन स्टेशन ए की दूरी बताना है। जहाँ पर ये दोनों आपस में कहीं तो मिलेगा ही, मान लेते हैं यहाँ मिले, यहाँ मिल गया ट्रेन, यहाँ मिलने के बाद यहाँ से ट्रेन ए से यहाँ तक की डिस्टेंस बताना है, ये डिस्टेंस। जब वो मिलेगा तो यहाँ का डिस्टेंस बताना। देखिए जब ये आधा किलोमीटर चल चुका होगा, हमको उस टाइम से लेना है जब दोनों ट्रेन एक साथ चल रहा। तो दोनों ट्रेन एक साथ कब चलेगा, तो ट्रेन तो आधा किलोमीटर पहले ही चल चुका है, आधा किलोमीटर बाद स्टार्ट हो रहा है ना, आधा घंटा बाद ये। तो हम इसको आधा घंटा पहले चला लेते हैं। तो आधा घंटा जब चलाएंगे तो 25 किलोमीटर ही चलेगा, 25
यहाँ से 25 को 725 से माइनस कर देंगे तो 700 किलोमीटर होगा, यानी यहाँ से ये 700 किलोमीटर होगा। हो गया। अब s इक्वल टू डी बाई टी, हमें t निकालना है d बाई एस। डिस्टेंस कितना हो गया अब 700, और दोनों ट्रेन एक दूसरे की ओर आ रही है तो हम स्पीड को ऐड कर देंगे। तो ये 150 है और ये 50 है, दोनों को जोड़ देंगे तो 200 हो जाएगा, यानी 7/2 3.5 आर, 3.5 घंटा। 3.5 घंटा हो गया, मैंने 3.5 घंटा यहाँ जब मिलेगा उस टाइम 3.5 घंटा में दोनों ट्रेन मिल जाएगी। अब निकालना है दूरी। देखिए, अब दूरी जब निकालेंगे, सोचिए 3.5 घंटा। अब ट्रेन जो T1 है वो आधा किलोमीटर चल चुका था पहले ही, आधा घंटा में, आधे घंटा में, आधा घंटा में 25 किलोमीटर तक चल चुका था। यानी ये 1 घंटा में कितना चलता है 50, 1 घंटा में 50, तो 3 घंटा में कितना चलेगा 50 इंटू 3, 150 किलोमीटर चलेगा। और आधा घंटा चलना है, आधा घंटा चलना है, तो आधा घंटा में कितना चलता है T1, ये T1 का बात कर रहे हैं, आधा घंटा में चलता है और 25, तो कितना हो गया 75। लेकिन मैंने तो यहाँ से ही इसका डिस्टेंस निकाला है, लेकिन ये तो पल ए तो यहाँ पर है, तो और 25 इसमें जोड़ देंगे 200, तो यहाँ टोटल डिस्टेंस 200 किलोमीटर हो जाएगा। समझे? चलिए, आज के वीडियो यहीं तक दोस्तों। अगर इस वीडियो में कहीं भी कुछ भी समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं फिर से बताऊंगा क्वेश्चन को। और चैनल को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और मैंने जो सवाल दिया उसको भी बनाइएगा। थैंक यू। जय हिंद।